रात के 12 बज चुके थे। कॉलेज का पुराना हॉस्टल लगभग खाली था। ज्यादातर लड़के नीचे वाले फ्लोर पर रहना पसंद करते थे, क्योंकि तीसरी मंजिल के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई रुकता नहीं। लेकिन 3 नए लड़के, अर्जुन, राहुल और कबीर, को वही मंजिल मिली। वार्डन ने बस इतना कहा था, अगर कुछ अजीब लगे तो आवाज मत लगाना। शुरू में सब मजाक में उड़ाते रहे। कमरा बड़ा था, हवा कम आती थी और दीवारों पर पुरानी नमी की वजह से अजीब आकृतियां बनी थीं। अर्जुन बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता। पर पहली रात ही राहुल ने महसूस किया कि किसी ने उसके बिस्तर के पास से धीरे से चलते हुए कदमों की आवाज की। जब उसने आंख खोली तो कुछ नहीं था, बस पंखे की आवाज और दीवार से आती हल्की खरोंच। दूसरे दिन सुबह अर्जुन ने दीवार पर उंगली से बना एक निशान देखा, मुझे मेरा आईना दो। वो थोड़ा हैरान हुआ, पर कबीर बोला, कोई सीनियर मजाक कर गया होगा। सब हंस के निकल गए। रात को करीब 1 बजे राहुल टॉयलेट गया। रास्ते में उसे पुराना दालान मिला, जहां एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। शीशा धूल से भरा था, लेकिन जैसे ही उसने उसमें झांका, धुंधली परछाई में एक लड़की का चेहरा दिखा। लंबे बाल, खाली आंखें और चेहरे पर अजीब सा दर्द। राहुल ने तुरंत नजर हटा ली, लेकिन आईने से धीमी आवाज आई, रुको। वो भागा और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन और कबीर जाग गए। राहुल ने सब बताया तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत नहीं देखा, अपनी परछाई देख ली होगी। तीसरी रात अर्जुन खुद उस दालान में गया। उसने वो आईना उठाया और कमरे में रख दिया। राहुल चिल्लाया, तू पागल है क्या? लेकिन अर्जुन ने कहा, अब सच पता चलेगा। रात के 2 बजे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। शीशे में हल्की हलचल हुई। किसी ने फुसफुसा कर कहा, धन्यवाद। फिर शीशे में किसी लड़की की परछाई उभरी। अर्जुन टकटकी लगाए देखता रहा। अचानक उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए सफेद हो गईं, फिर वो शांत हो गया। सुबह अर्जुन बहुत अजीब था। वो चुप रहता, किसी से बात नहीं करता, कभी कभी खुद से फुसफुसाता, अब वो मुझसे खुश है। राहुल और कबीर डरने लगे। एक रात कबीर ने देखा, अर्जुन शीशे के सामने बैठा है और एक अंधेरे कोने से वही लड़की धीरे धीरे बाहर आ रही है। बाल जमीन तक, चेहरे पर सड़न और आंखों में लहू। अर्जुन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, नेहा, अब तुम आजाद हो। कबीर और राहुल ने लाइट ऑन की, लेकिन अर्जुन और वो लड़की दोनों गायब थे। कमरे में बस टूटा हुआ आईना था और फर्श पर खून से लिखा था, अब एक और चाहिए। अगले दिन हॉस्टल में हड़कंप मच गया। अर्जुन कहीं नहीं मिला। तीसरी मंजिल फिर से बंद कर दी गई। कुछ महीनों बाद नए स्टूडेंट्स आए। एक रात 2 लड़के तीसरी मंजिल पर गए, क्योंकि सुना था वहां सस्ता कमरा मिलता है। कमरे में धूल जमी थी। उन्होंने सफाई करते हुए दीवारों पर अजीब निशान देखे, जैसे किसी ने नाखून से खरोच कर लिखा हो, मुझे मत जगाना। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, एक कोने में पुराना आईना रखा मिला। धूल भरा, टूटा हुआ, लेकिन बीच में किसी की परछाई थी। वो दोनों मुस्कुराए, कितना पुराना आईना है। लेकिन अगले ही पल शीशे में किसी की आंखें खुली और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। हॉस्टल आज भी वहीं है। तीसरी मंजिल के कमरे की खिड़की में कभी कभी किसी लड़की की परछाई दिखाई देती है। कहते हैं जब चांद पूरा होता है तो आईना अपने आप चमक उठता है, और अगर किसी ने उसमें झांक लिया तो वो फिर कभी उसी जैसा नहीं रहता। क्योंकि नेहा अब किसी की तलाश में नहीं है, वो हर उस इंसान को ढूंढ रही है जो उसे देख सके। रात का सन्नाटा पूरे हॉस्टल पर छाया हुआ था। तीसरी मंजिल महीनों से बंद थी, लेकिन हवा अब भी उस मंजिल से किसी अनकहे दर्द की तरह नीचे तक उतरती थी। नीचे वाले कमरों में रहने वाले लड़कों को कभी कभी ऐसा लगता था कि ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे गलियारे में घूम रहा हो। वार्डन ने कई बार गार्ड को भेजा, पर जब भी कोई ऊपर गया वहां बस धूल, मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियां मिली। मगर एक दिन नए बैच के 2 लड़के समीर और विकास ने हॉस्टल की भूत कहानी को झूठ साबित करने की ठानी। वे दोनों रात के करीब 12 बजे टॉर्च लेकर तीसरी मंजिल पर चढ़ गए।
जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, हवा का ठंडा झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद पीछे से बंद हो गया। समीर ने हंसते हुए कहा, देखा, हवा थी बस। लेकिन विकास कुछ घबराया हुआ था। उसने देखा गलियारे की दीवार पर किसी ने उंगलियों से खरोंच कर लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। दोनों आगे बढ़े तो एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखी। वो वही कमरा था जिसमें कभी अर्जुन, राहुल और कबीर रहते थे। समीर ने टॉर्च से अंदर झांका। वहां धूल में ढका टूटा हुआ आईना पड़ा था। शीशे में जैसे कोई धुंधली परछाई हिल रही थी। विकास बोला, चल यहां से। लेकिन समीर ने आईना उठाया और कहा, अरे कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने आईना उठाया, कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज कमरे के अंदर से नहीं, आईने के अंदर से आ रही थी। समीर ने ध्यान से सुना। किसी लड़की की धीमी टूटी हुई आवाज थी, मुझे मत छोड़ो, मुझे फिर से बंद मत करो। विकास ने टॉर्च जलाई और उस रोशनी में आईने में एक चेहरा उभा, वही नेहा। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। आंखें गहरी काली, होंठों से खून रिस रहा था। समीर डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन आईना उसके हाथ से चिपक गया, जैसे किसी ने भीतर से कसकर पकड़ लिया हो। वो चिल्लाया, निकालो इसे, छोड़ो मुझे। लेकिन शीशा अब उसकी हथेलियों में धंस चुका था। खून की बूंदें फर्श पर गिरने लगीं। उसी वक्त कमरे की दीवारों पर लकीरें बनने लगीं, जैसे किसी ने अंदर से खरोंच कर कुछ लिखा हो, अब 2 आत्माएं हैं। विकास ने डर के मारे दरवाज़ा खोला और नीचे भाग गया। जब उसने वार्डन और बाकी लड़कों को बताया तो सब उसके साथ ऊपर गए। लेकिन कमरे में न कोई समीर था, न आईना, बस दीवार पर ताज़ा खून से लिखा था, धन्यवाद। वार्डन ने अगले दिन तीसरी मंजिल को फिर से सील करवा दिया। इस बार दीवारें भी प्लास्टर से ढक दी गईं। लेकिन कहते हैं, हर साल जब नया सेशन शुरू होता है तो हॉस्टल में किसी न किसी के कमरे में आईना अपने आप रख दिया जाता है। कोई नहीं जानता वो वहाँ कैसे आता है, पर जो उसमें झांक लेता है उसके चेहरे की परछाई फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती, क्योंकि अब वो खुद भी उस आईने का हिस्सा बन चुका होता है। बारिश की रात थी। हॉस्टल के बाहर बिजली कड़क रही थी और हवा पुरानी दीवारों को हिला रही थी। कॉलेज में अफवाह फैल चुकी थी कि तीसरी मंजिल से फिर से रोशनी दिखी है। कोई नहीं मानता था, पर सब उस मंजिल की ओर देखने से डरते थे। राहुल अब कॉलेज से निकल चुका था, लेकिन उस रात वो अचानक हॉस्टल वापस आ गया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी। उसने वार्डन से कहा, मुझे एक बार ऊपर जाना है। वार्डन ने चौंक कर पूछा, फिर से वही कमरा? अब वहां कुछ नहीं है? राहुल ने बस इतना कहा, अभी भी कोई है। रात के करीब 12 बजे राहुल टॉर्च और कैमरा लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंचा। दरवाज़ा सील था, लेकिन भीतर से हल्की ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई अंदर से दीवार पर चोट मार रहा हो। उसने हथौड़े से दरवाज़ा तोड़ा और अंदर गया। कमरे में सब कुछ शांत था, लेकिन दीवार पर वही पुराना खून का निशान अब भी था। अब 2 आत्माएं हैं। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर कुछ पुराने वीडियो चलने लगे। अर्जुन आईने के सामने बैठा था, उसके पीछे नेहा खड़ी थी। अर्जुन कैमरे में देखकर बोला, राहुल, अगर तू ये देख रहा है तो पीछे मत मुड़ना। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे से सिर घुमाया और ठीक उसके पीछे टूटा हुआ आईना पड़ा था, वही आईना जो सालों पहले गायब हो गया था। इस बार शीशा टूटा नहीं था, बल्कि चमक रहा था, जैसे किसी ने अंदर से उसे साफ कर दिया हो। आईने में राहुल की परछाई नहीं थी, वहाँ अर्जुन का चेहरा दिखा, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी बारी खत्म हुई। और अचानक शीशे में नेहा का चेहरा उभरा। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी। राहुल पीछे हटने लगा, पर कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। शीशा धीरे धीरे कांपने लगा और उसके अंदर से धुंध फैलने लगी। उस धुंध में बहुत से चेहरे दिखाई देने लगे। अर्जुन, समीर, कबीर, सब जैसे अंदर फंसे हुए हों और चुपचाप उसे देख रहे हों। वो भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि उसके पैर जैसे ज़मीन में चिपक गए।
अचानक शीशे से एक हाथ बाहर निकला और राहुल की गर्दन पकड़ ली। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकली। शीशा अब उसे अंदर खींचने लगा। कुछ सेकंड में उसका शरीर आधा शीशे के अंदर जा चुका था और आखिरी चीज़ जो बाहर दिखाई दी वो उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी थी जो फर्श पर गिर रह गई थी। सुबह जब हॉस्टल स्टाफ आया तो तीसरी मंजिल का दरवाज़ा फिर से बंद था, लेकिन दीवार पर कुछ नया लिखा था। अब वो चैन में है। कोई नहीं जानता कि वो कौन, नेहा या राहुल, पर हर बार जब कोई नया छात्र उस हॉस्टल में आता है तो उसकी अलमारी में एक पुराना आईना रखा मिलता है जिस पर धूल में एक उंगली से लिखा होता है, मुझे देखो। और जो उस आईने में झांक लेता है उसके चेहरे की